दूसरा राजा 1:10। एलिय्याह ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, राजा ने उसे 10 सिपाही भेजकर उसे मारने के लिए, एलिजा को मारने के लिए भेजा है। अब इधर देखो क्या हो रहा है, किसी को बोलो क्या हो रहा है? परमेश्वर की आग उतार कर उन्हें भस्म कर देता है। हाँ, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत, तेरे 50 राजा, तेरे 50 सेना समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी और उसे उसके 50 समेत हाँ भस्म कर दिया। आमीन। 50 सेना को भेजा राजा ने, और एलिय्याह ने क्या किया? किसी को बोलो आग उतारा, 50 को जलाकर भस्म कर दिया। वापस 50 को भेजता है राजा, वापस जला के राख करते, वापस 50 को भेजता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर एलिय्याह आग उतार सकता है तो कितने अधिक हम और आप आग उतार सकते हैं? पूछो ना, कितना अधिक। क्यों आग नहीं उतारा? क्योंकि हमने जोर से बोलो ना, सीखा नहीं। आज हम सिखा रहे हैं, आपके ट्यूबलाइट खुलेंगे, आप आग उतारने वाला व्यक्ति हो जाएगा। जोर से बोलो, मैं आग का भट्टी उतारूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद एलिय्याह कहां पर जाता है? बाल देविया और देवताओं के बीच में जाकर 450 लोगों के बीच में चुनौती देता है। वो बोलता है मेरा परमेश्वर जिंदा है, मेरा परमेश्वर महान है। अगर तुम्हारा परमेश्वर जिंदा है, महान है, तो प्रूफ कर, नहीं तो मैं अपना परमेश्वर को प्रूफ करेगा। बाल देवी देवता लोग 450 लोग चिल्लाता है, रोता है, कोई बाल देवी नहीं आता है। तो एलिय्याह बोलता है तेरा देवी और देवता सो गया, अब देख हट। जोर से बोला हट, एलिय्याह के बोला हट। वो वेदी बनाता है, लकड़ा डालता है, उसकी चारों ओर पानी बनाता है और बोलता है परमेश्वर मैं तेरा दास हूं, इस वेदी पर स्वर्ग से आग उतर, और आग उतरता है और सारा वेदी को जलाकर राख करता है। हालेलुया। पूछा ना उसके बाद क्या हुआ? 450 बाल देवी देवता को खत्म कर देता है। अब परमेश्वर की महिमा होता है। हालेलुया। जोर से बोलो प्रभु मुझे आग दिया है ताकि मैं जिस जगह पर हूं परमेश्वर की महिमा करूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? पहला तेसलोनियन 5:19। पहला तेसलोनियन 5:19। कितने लोग समझ रहे? किसी को बोलो आग, खिला के बोलो आग, जोर से बोलो आग। किसी को बोलो मैचिस वाला आग नहीं, ये आग अलग है भाई। एक बार चालू होता है ये खत्म नहीं होता, ये अनंतकालिक आग है। हालेलुया। दुनिया के आग पानी से बुझता है, ये आग पानी से नहीं बुझता। ये आग पानी से और तेजस होता है, पानी वचन से और। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? जोर से बोलो मेरे अंदर आग है। ओके, पढ़ेंगे दानियल पहला तेसलोनियन 5:19। आत्मा को न बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ। कमान जोर से बोलो आत्मा को। हमारा आत्मिक व्यक्ति है, हमारा आत्मा में है। शरीर मौत देता है, आत्मा जीवन देता है। जोर से बोलो शरीर मौत देता है, आत्मा जीवन देता है। किसी से पूछो ये आग कब आता है? हम आग जला नहीं सकते, हम आग, पर हमको ये आग मिला है। पूछो ना कब मिला है? मती 3:11 में पढ़ेंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, हाँ जोर से बोलो ना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, हाँ मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने की योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। किसी से पूछो कब आग की बपतिस्मा होता है? आमीन। जब आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं,
जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं, जब आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देते हैं, यीशु मसीह आपको आग की बपतिस्मा दिया है। हालेलुया, जोर से बोलो मेरे अंदर आग है। अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने सीखा नहीं। आमीन। वही चीज में आप घुसेगा जो चीज में आप सीखते हैं, जो चीज में आप सोचते हैं। आमीन। अगर आप शरीर में रहेगा, आत्मा की बातों में घुस नहीं सकता। अगर आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों को ले चलता है। आज जब आप सीखेगा, आज के बाद आप सोचेगा, आज के बाद उन वचनों को बोलेगा, आप आग लेके चल रहा है। मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मेरे अंदर आग है। उस आग को प्रकट करने के लिए हमको वचनों में आगे बढ़ने। क्यों एलीजा इतना आग से, आपको मालूम है एलीजा इतना आग की इस्तेमाल कर रहा था, परमेश्वर बोला बस हो गया, अब चल मेरे साथ। वो बिना मरे उठा लिया गया। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्यों एलीजा इतना इस्तेमाल किया? क्योंकि वो समझा आग क्या है। मूसा को अगर आग से इस्तेमाल किया, वो देखा, वो सुना, वो वचन पढ़ा। मूसा को आग दिखाकर अगर परमेश्वर इतना इस्तेमाल कर सकता है, कितने अधिक मुझे उस आग से परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। कितना लोग कहेंगे अगर मूसा को किया, एलीजा को किया, पौलुस को किया, कितने अधिक मुझे प्रभु इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप बपतिस्मा, अगर आप बपतिस्मा नहीं हुए हैं, आप बपतिस्मा लेना चाहते हैं, 15 तारीख अगस्त को हम बपतिस्मा देने वाले हैं। कितने लोग बपतिस्मा नहीं लिए हैं? ओके, जो नहीं लिए हैं लो, हम आपको सिखाएंगे क्यों बपतिस्मा लेने का है। सबसे बड़ी बात, हम यीशु मसीह के साथ एक होते हैं। मैन उसकी मौत के साथ, उसकी गाड़ने के साथ, उसके जी उठने के साथ हम एक होते हैं। इसलिए हम बपतिस्मा ले, क्रिश्चियन बनने के लिए नहीं। दुनिया भर में गलत विचार है क्रिश्चियन में। नो, अब यीशु मसीह के साथ बपतिस्मा में एक होते हैं। हम यीशु मसीह को पहनते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु बपतिस्मा में मुझे पवित्र वस्त्र देता है। हम यीशु मसीह को पहनते हैं। ओके, जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं एक बार हाथ उठाइए। कितने लोग हैं? ओके, ज्योति है। और जो नहीं लिया, अब ले लो, निर्णय करो, क्योंकि बपतिस्मा के बिना स्वर्ग में एंट्री नहीं है भाई। हालेलुया। वापस बोलता हूं, बपतिस्मा के बिना स्वर्ग प्रवेश नहीं कर सकता। यूहन्ना 3:3 में लिखा है, परमेश्वर निकोदेमुस से बोल रहा है। क्या बोल रहा है? तू जल और आत्मा की बपतिस्मा, आत्मा के स्नान नहीं लेंगे तो स्वर्ग राज्य देख नहीं पाएंगे। जाने की बात छोड़ो, देखेगा भी नहीं। हालेलुया। आज मेरी विषय नहीं, छोड़ो। गिनती 9:15। किसी को बोलो आग। आज का विषय है, किसी को बोलो ये हफ्ता आग लगने वाला है। जोर से बोलो मेरा घर में आग लगने वाला है। हालेलुया। मेरा मोहल्ला में आग लगने वाला है। जोर से बोलो मेरा कलीसिया में आग लगने वाला है। मेरा बस में, जिस बस में जाएगा, बस में आग लगने वाला है। हालेलुया। मेरे ऑफिस में आग लगने वाला है। कमान, जोर से बोलो मैं आग लेके चलता हूं। हालेलुया। ओके, गिनती 9:15। जिस दिन निवास जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है, निवास जो साक्षी का तंबू कहलाते हैं, खड़ा किया गया, उस दिन बादल उस पर छा गया, और संध्या को वह निवास पर आग सा दिखाई दिया। 20 लाख लोगों को लेकर 400 साल बंदीगर से, गुलामी से लेके जा रहा है आजादी के लिए, तो उनके बीच में रात को अग्नि बादल छाते थे। 20 लाख के ऊपर आग की बादल था। किसी को बोलो पुराने नियम में आग के बादल ले चलता है, अभी नया नियम में भी आग के बादल हम ले चलेंगे। आज सुबह उठा तो इतनी बारिश, मैं बोला बादल आग लगाता हूं, जितना पानी है ना सब सुखा दूंगा। सुबह इतना बारिश, सुबह थाने जाके मीटिंग करके आज भी, अभी भी नहीं, और आप लोग जब तक घर नहीं पहुंचेगा बारिश नहीं होगा, क्योंकि बादल को मैं डांट दिया हूं। किसी को बोलो हम और आप अधिकार में है। जो व्यक्ति अधिकार को इस्तेमाल करेगा, प्रभु उसकी बोली को लेकर काम करेगा। है कोई? मेरे जोर से बोलो मेरे बोली में आग है। इसलिए प्रेरितों के काम में लिखा, वो जब 120 लोग इकट्ठा हुआ प्रार्थना करने लगे, उनके जी में आग जैसा बदल गया, पवित्र आत्मा से भरकर आग जैसा हो गया। वे अन्य भाषा में
बोलने लगा। और क्या हुआ, सारा मोहल्ला उठ के आने लगा, पूरा शहर जहां पर वो मीटिंग हो रहा था उठ के आया। और ये तो मेरा भाषा बोल रहा है, ये तो मेरा भाषा बोल रहा है। तो मालूम है पूरा शहर घुटना टेका और बोला यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। प्रभु आग दिया है ताकि शहरों को प्रभु की कदमों में लेके आए। क्रूस की सामर्थ को हम ऐलान करेंगे उस आग के द्वारा। कितना लोग तैयार है? आमीन। 1 कोरिन्थियों 6 उसका 19। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा की मंदिर है, जो तुम में बसा है, जो तुम में बसा है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। तुम में परमेश्वर की ओर से मिला है। पवित्र आत्मा किधर है? मेरे अंदर है। आग किधर है? मेरे अंदर है। बाहर क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने पहचाना नहीं। क्यों नहीं हमने डिक्लेयर नहीं किया? क्यों नहीं हमने घोषणा नहीं किया? कितना लोग आज से घोषणा करेंगे? आग आग, कमन जोर से बोलो आग, चिल्ला के बोलो आग, कमन जोर से बोलो, रास्ते में जाते जाते बोलो आग आग आग। किसी को बोलो दम है, अब आग बोलेगा सब भागेगा। किसी को बोलो शहर में तहलका मचाने के लिए कुछ लोग इधर आ चुका है। हालेलुया। इन अंतिम दिनों में प्रभु मेघों पे आने से पहले शहरों को, स्पेशली इंडिया को प्रभु हिलाने वाला है। पूछो कैसे? आग से। कमान जोर से बोलो आग से। जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक, बंगाल से लेके गुजरात तक आग लगने वाला है। किसी को बोलो मैं आग लेके जाऊंगा, मेरे अंदर आग है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग बोलते मेरे अंदर आग है? हाँ, वो आग को लगाने का। आमीन, हालेलुया। हम जानते थे कई साल पहले जब हम निरुल में आए थे, कई पास्टर्स लोग को इधर मारते थे। आमीन, हालेलुया। सुबह सुबह हम उठकर क्या करते थे? पूछो क्या करते थे? हम और कई जवान लोग मिलके जाते थे। हालेलुया। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जहां मिलते हैं। आमीन। ज्यादा लोग किधर है? इधर 50,000 बोलते हैं। लोग किधर है भाई? पूछो किधर है? पूछो ना किधर है भाई? 50,000 इधर आने का किधर है लोग अभी? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और जो सारा शनि मंदिर, मंगल मंदिर, सब जगह है। तो कैसे इधर आएगा? जब हम उस मंदिरों में आग लगाएंगे। हमको जाके मैचेस की आग नहीं लगाने का, पवित्र आत्मा की आग लगाने की। हालेलुया। सुबह उठ के 6 से 7 बजे हम जाते थे सारे मंदिर में आग लगाने के लिए। आपको मालूम है नेरुल, नवी मुंबई में कोई हादसा नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि हमने आग लगा दी है। जोर से बोलो हमने। कई साल पहले हम जाते थे सुबह सुबह 6 से 7 बजे तक आग लगाते थे। किधर आग लगाते? अब मैं प्रार्थना करता हूं, जो मूर्ति के सामने बैठेगा उस मूर्ति में आग आने वाले हैं। फिर अगला बार वो मूर्ति उठाएगा और ये भी प्रार्थना करेंगे जब वो मूर्ति में आग लगेगा उसके ऊपर यीशु दिखेगा, तब उसको मालूम पड़ेगा यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। कितना लोग आज से करेंगे? हालेलुया। एलीजा आग लगा सकता है, मूसा के आग दिखाया, हम आग ले चलते, क्यों ना हम आग लगाएंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग समझते हैं? आग क्या करते हैं? आग क्या करते हैं? प्यूरिफाई करते हैं। जोर से बोलो क्या करते हैं? शुद्ध करता है। वो आग आपको शुद्ध करेगा। वो आग आपको पाप से अलग करेगा। वो आग आपके जीवन के पापों को जलाकर राख करेगा। हालेलुया। जब आप हर रोज बोलेगा आग आग आग, तो वो पाप, वो नशा, वो व्यभिचार जलकर राख हो जाएगा। हालेलुया। आग क्या करता है? और क्या करता है? आग जलता तो क्या होता है? ज्योति आता है। आमीन। इसलिए यीशु मसीह बोला तुम जगत के ज्योति हो। हम जब आग लेके चलेगा, हम दुनिया वाले के लिए ज्योति बनेंगे। लोग दूर दूर से ढूंढ के आएंगे, क्योंकि मेरी एक बोली काफी है उसके जीवन में सारी परिस्थितियों को बदलने के लिए। आग ज्योति देता है, आग कंज्यूम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कंज्यूम करता मतलब भस्म कर देता है। इब्रानियों के किताब में 12 की 13, 12 का 29 में लिखा है,
परमेश्वर हमारा भस्म करने वाला आग है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? सारी पापों को, सारी अंधकार के राज्य, शैतान सबसे ज्यादा डरता है इस आग से। जोर से बोलो, शैतान सबसे ज्यादा डरता है इस आग से। जो व्यक्ति ज्यादा इस्तेमाल करता है आग को, उससे शैतान डरता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो आग मेरे जीवन में पैशन देता है, जुनून देता है। मैं यीशु के लिए जीने का जुनून देता है। मैं पवित्र आत्मा वाला व्यक्ति बनने का जुनून देता है। हालेलुया। और जो आग है वो आपको प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आप 24 घंटा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनेगा। इसलिए यीशु का किताब 1 उसके 8 में लिखा है, क्या लिखा है? व्यवस्था की ये किताब आपके चित्त से कभी ना उतरे, दिन रात उस पे मनन करो। जो भी तू काम करेगा तेरा काम प्रभावशाली होगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? वो मुझे प्रार्थना के लिए विनती करेगा। मेरे वो आग मेरे अंदर मुझे हमेशा प्रार्थना, वचन करने के लिए, मीटिंग में आने के लिए, जूम में बने रहने के लिए मुझे उत्साह करेगा। वो आग हमेशा आत्मिक क्षेत्र में उन्नति दिलाता है। जोर से बोलो, मुझे आग चाहिए। चिल्ला के बोलो, मेरे अंदर आग है। उस आग को मैं उत्तेजित करता हूं, उस आग को मैं प्रज्वलित करता हूं। वो मेरे लिए आशीष के कारण है और मुझसे मिलने वाला सबके लिए आशीष के कारण बनेंगे। हालेलुया। लेवी का किताब 6 उसका 12 से 13। लेविया की किताब 6 12 13। और वेदी पर, हाँ, वेदी पर अग्नि जलती रहे, वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए। और लेवी की किताब पढ़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वचन के साथ वो तालमेल चलते हैं। वेदी कौन है? जोर से बोलो, हम है वेदी। हम में क्या चलने का है? आग जलते रहने का। जोर से बोलो, आग वो कभी नहीं बुझने का। इसलिए हम कोरिन्थियों की किताब में बोला, आत्मा को बुझने मत दो। आमीन, हालेलुया। 10 कुम्हारी आग लेके चला, उसके अंदर क्या था? तेल, जो उसे आग को प्रज्वलित करता, आग को उत्साह करता है। पर 5 ने तेल नहीं लिया, 5 के पास पवित्र आत्मा नहीं था। इसलिए क्या हुआ? परमेश्वर आया, 5 ही बचा, 5 लोग। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। हम वो वेदी है जहां पर पवित्र आत्मा की आग कभी बुझने का नहीं, जलते रहने का। उसमें तेज, उसमें जैसा सूर्य सुबह 6 बजे उगता है ना, वो क्या होता है? 12 बजे तक क्या होता है? तेजोमय होते जाता है। वो इस तरह हमारा जीवन आग की तेजोमय बनते जाने का। हालेलुया। लेविया 9 उसका 22 से 24। तब हारून ने लोगों की ओर हारून कौन था? मूसा का भाई था। हारून कौन था? सबसे ज्यादा आग से इस्तेमाल किया वाला व्यक्ति था मूसा, उसका भाई था हारून। हाँ, हारून ने हाथ बढ़ाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और पाप बलि, होम बलि और मेल बलियों को चढ़ाकर वह नीचे उतर आया। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू में गए और निकलकर लोगों को आशीर्वाद दिया। तब यहोवा का तेज, तब परमेश्वर का तेज, परमेश्वर की आग सारी जनता को दिखाई दिया, सारी लोगों को दिखाई दिया। और यहोवा के सामने से हाँ, आग निकलकर चर्बी सहित होम बलि को वेदी पर भस्म कर दिया। इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा मारा। पूरे लोगों ने जय जयकार की नारा माना। ओके, लेवी 10 उसका 1 और 2। पवित्र आत्मा की इन्फ्लुएंस हमारे जीवन में होने। इन्फ्लुएंस बोलेगा तो प्रभाव। जो बोलो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, उसका प्रभाव होना चाहिए।
आमीन। ओके, लेवी 10 उसका 1 और 2। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्र ने, आरोन के 2 पुत्र थे। आरोन कौन था? मूसा का भाई था। हाँ, अपना अपना धूप दान लिया अपना अपना धूप दान दिया। हाँ, और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग की जिसकी आज्ञा हाँ, यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख आरती दी। तब यहोवा के सम्मुख से हाँ, आग निकलकर, परमेश्वर की ओर से आग निकलकर उन दोनों को भस्म कर दिया और उनका दोनों बच्चों को भस्म कर दिया। और वे यहोवा के सामने मर गए। और वे यहोवा के सामने मर गए। किसी को बोलो सावधान हो जाओ, इस आग से खिलवाड़ मत करना। आमीन। परमेश्वर सबसे ज्यादा घृणा करता है धोखा देने वाला व्यक्ति। परमेश्वर के सामने आपको पवित्र रहने का। हालेलुया, आमीन। सोदोम और गोमरा का जब अपवित्रता परमेश्वर पर आया, शहरों को परमेश्वर जला दिए। सोदोम और गोमरा जल के राख हो गए। किसी को बोलो परमेश्वर की आंख से खिलवाड़ मत करना। हाँ, जोर से बोलो ना, परमेश्वर की आंख से। आप सबको धोखा दे सकते हैं, परमेश्वर को नहीं। हालेलुया। सबको धूल झोंक सकते हैं, परमेश्वर को नहीं। हालेलुया। क्या हुआ? परमेश्वर की ओर से आग निकलकर उनके दोनों बेटा को जलाकर कोरो का बेटा को जमीन खा गया। जबकि भजन संहिता में कोरा कितना लिखा था, अपने बच्चे बचा नहीं सके। किसी को बोलो इस आग से खिलवाड़ मत करना, उस आग की आदर और सम्मान करो, वो परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहते इस बात को सुनना, आप शारीरिक काम करके आत्मा की कामों को पा नहीं सकता। आपस बोलता हूं, शरीर के काम आपकी आत्मा की बातों दिला नहीं सकता। एक आत्मिक व्यक्ति आत्मा की कार्यों को करता है। इसलिए किसी को बोलो शरीर मौत देता है, आत्मा जीवन देता है। जोर से बोलो, शरीर मौत देता है, आत्मा जीवन देता। अगर आप यीशु के पीछे चला तो यीशु के पीछे चलो। यीशु में चालू किया, यीशु में नो टर्निंग बैक। कोई क्या भी बोला फर्क नहीं पड़ता। प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई समझौता नहीं करने का। ये भी चलेगा वो भी चलेगा, मत करो। एक दिन आग आएगा ना, खत्म हो जाएंगे। फिर पास्टर जी ये कैसा हुआ, क्यों हुआ, मत बोलना। आग भस्म, आदमी को भी भस्म कर दिया, दोनों बेटा को जलाकर भस्म कर दिया, शहर को जलाकर भस्म किया, सोदोम और गोमोरा को। हालेलुया। हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु, आपने मेरे अंदर आग डाला है, मैं उसका खिलवाड़ नहीं करूंगा, मैं उसे हल्का नहीं लूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो सब कुछ पवित्र आत्मा का उपस्थिति हमें आग में तेजोमय करता है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति। हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। जोर से बोलो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। तो मैं उस आग को कैसे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रज्वलित करें? पहला, मांगो तो तुम्हें आस्क। जोर से बोलो आस्क। पवित्र आत्मा से पूछो, पवित्र आत्मा को इनवाइट करो। प्रभु जी तू मुझे इन्फ्लुएंस कर। मैं अगर किसी से इन्फ्लुएंस होता है तो सिर्फ पवित्र आत्मा से इन्फ्लुएंस होगा। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावशाली, बाकी कोई मुझे प्रभाव नहीं कर सकता। जोर से बोलो कोई मुझे प्रभाव नहीं कर सकता, सिर्फ पवित्र आत्मा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रोमियो 5 उसका 5 में लिखा है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर, मेरे मनों में प्रेम उंडेलता है, उसके प्रेम से मैं भर जाता हूं। लूका 11 उसका 13, लूका 11 उसका 13, लूका 11 उसका 13। सो जब तुम बुरे होकर अपने अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को
पवित्र आत्मा क्यों न देगा? पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? जोर से बोलो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मैं पवित्र आत्मा के साथ सहभागी हूंगा, फेलोशिप करूंगा। मैं इस पवित्र आत्मा के साथ हर रोज सुबह उठ के बोलेंगे गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, हर रोज सुबह उठ के बोलेंगे डैडी आई लव यू। क्या कर रहे हैं? मैं पवित्र आत्मा को मांग रहे हैं, पवित्र आत्मा की मदद ले रहे हैं। पवित्र आत्मा मुझे आपकी जरूरत है, आपके बिना मैं नहीं कर सकता। क्या कर रहे हैं आप? पवित्र आत्मा से भागीदार हो रहे हैं। आमीन। पवित्र आत्मा को परमिशन दे रहे हैं। देखो, हम परमिशन देगा तभी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। उसी तरह हम शैतान को परमिशन देंगे, शैतान काम करेंगे। झूठ बोलेगा तो कौन काम करेगा? जोर से बोलो ना। झूठ की सहारा लेगा तो कौन काम करेगा? टोपी लगाएगा किसी को तो कौन काम करेगा? चुगली करेगा तो कौन काम करेगा? ये सब शैतान की हथियार है, जो शैतान मौका ढूंढता है आपके द्वारा काम करने के। पर आप पवित्रता में वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, मीटिंग में आएंगे, निरंतर प्रभु में बढ़ेगा, तो प्रभु आपके द्वारा आंख फैलाएगा। हालेलुया। पहला मांगने का, किससे मांगने का है? पवित्र आत्मा से। दूसरा एक्नॉलेज करने का। एक्नॉलेज बोलेगा तो स्वीकार करने का। आमीन। आपको एक्नॉलेज करने का। पवित्र आत्मा, वचन कहता है कोरिन्थियों में, मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इस मंदिर में पवित्र आत्मा रहता है। हमको स्वीकार करने का। दिखता नहीं फिर भी हम बोलेंगे नहीं, अरे दिखाओ ना तब नहीं मैं विश्वास करूंगा, वो व्यक्ति कभी नहीं पाएगा। आमीन। जो एक्नॉलेज करेगा, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस करेगा, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को क्या वेलकम करेगा, उससे परमेश्वर की आग से भरेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? जब आप आग के बारे में सोचेंगे, प्रभु आपको अग्निवीर बनाएगा। कितना लोग सुन रहे? आमीन। तो हम सिखा रहे, इस वचन को बार बार आप सुनेगा, आप आपकी लपकों को लेके चलेगा। जिससे आप यीशु मसीह का वचन बांटेगा, वो पक्का घुटना टेक के बोलेगा यीशु ही प्रभु है, क्योंकि वो आग उसकी जीवन को बदल डालेगा, आग उसकी जीवन की भविष्य को बता डालेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? 2 कोरिन्थियों 10 उसका 5। सो हम कल्पनाओं को सबसे ज्यादा बैटलफील्ड है हमारा माइंड। मैन शैतान एक विचार डाल के वो बाजू हो जाता, आप सोचते रहते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं अपनी कल्पनाओं को, हाँ, और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान की, परमेश्वर की उपस्थिति की, परमेश्वर की महिमा की विरोध में उठता है, खंडन करते रहे, उसे खंडन कर और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देंगे। हालेलुया। हर विचार जो आपके मन में उठते हैं उसे कैद करके मसीह की आज्ञाकारी बनाएगा, तो आप आग लेके चलने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। वो आसान नहीं है, पर जब आप करते रहेगा। आमीन। एक चीज आप जो करते हैं आपके लिए आसान है, जो चीज नहीं करने के लिए, नया करने के लिए आपके लिए मुश्किल है। क्यों? पूछो ना क्यों? जो हर रोज करते हैं आपको करना आसान है, जो हर रोज नहीं करते उसे करना मुश्किल है। क्यों? समझा कि समझ गया भाई? जो हर रोज जो करते हैं, आमीन। अब ये कल आप 8 बजे उठते हैं, हर रोज 8 बजे उठते हैं। 8 बजे उठने के लिए आपको आसान है, पर 5 बजे उठने के लिए आपको मुश्किल है। क्यों? पूछो ना क्यों? तो कभी सोचा है? क्योंकि जो बातें करते वो आपकी आदत है, वो आपके कैरेक्टर है। उस कैरेक्टर को तोड़ने के लिए आपको 1 महीना मेहनत करना पड़ेगा। हर रोज अलार्म लगा के 5 बजे उठने का, अलार्म घंटा बजाने का। भाई शुरू में घंटा बजाओ, 5 बजे उठने का, घंटा बजा के उठने का। 30 दिन कर लेगा, फिर 5 बजे उठना मुश्किल नहीं है। क्यों? अब वो आपकी आदत बन गया।
इसलिए मैं कई बार बोलता हूं, वापस बोलता हूं, किसी को बोलो पकड़ो, आमीन। आपका भविष्य कैसे बनते, आपका भविष्य, आपका डेस्टिनी कैसे बनते? पहला एक थॉट, जोर से बोलो, एक थॉट, एक विचार। उस विचार को लेके एक्शन करते हैं, कार्य करते हैं, और 30 दिन उस कार्य को करते, वो आपकी आदत बन जाएंगे, और 30 दिन के ज्यादा वो करेगा, आपका कैरेक्टर बन जाएंगे, और उसके बाद जो करेंगे वो आपका भविष्य बन जाएंगे। अच्छा थॉट अच्छा भविष्य बनाएगा, बुरा थॉट बुरा भविष्य बनाएगा। इसलिए परमेश्वर हमारे सामने आशीष और श्राप रखा है, आपका ऊपर है कौन सा चीज आप चुनाव करें। परमेश्वर मेरे लिए चुनाव नहीं करेगा, हमको चुनाव करने का है। जो जीवन की बातों को चुनाव करेगा वो उसकी फल को खाएगा, वो उसकी भविष्य को बनाएगा। हालेलुया, है कोई मेरे साथ? आमीन। दूसरा बात, पवित्र आत्मा को एक्नॉलेज करने का है। तीसरी बात, जोर से बोलो, तीसरा बात, हमें उस विश्वास में एक्ट करने का, काम करने का। हालेलुया। पवित्र आत्मा कुछ बोलते हैं, आपको उसमें वचन के अनुसार उसे काम करने का। हालेलुया। विश्वास। ओके, पढ़ेंगे याकूब की किताब 2 उसका 14 से 17। याकूब की किताब 2 उसके 14 से 17। कितने लोग कुछ सीख रहे हैं? हे मेरे भाइयों, चिल्ला के बोलो आग, चिल्ला के बोलो आग। हालेलुया। हाँ, हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म नहीं करता, वो काम नहीं करता, तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? उसका उद्धार कर सकता है। सिंपल चीज है। आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। संडे आप बोलते हैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से उसने वचन भेज के मुझे चंगा किया। कल आके आप जाके बोलेंगे ऐसा थोड़ी जो होता है। तो क्या हो गया? आपने अपने विश्वास को खंडन कर दिया। विश्वास काम बिना मरा है। आपने संडे विश्वास किया यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हूं, मंडे जाके 10 और वचन लेके बोलेंगे उसने वचन भेज के मुझे चंगा किया, मिस्र में होने वाला कोई भी बीमारी मुझे नहीं छुएगा। अब क्या किया? विश्वास को काम में लेके आया। अब क्या होगा? अब पक्का चंगा ही पाएगा। बीमारी कौन सा भी होने दे, प्रभु आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। विश्वास काम बिना मरा है। ओके, दूसरी एग्जाम्पल, आप लोन लेने जाते हैं, आप विश्वास करते हैं प्रभु मुझे लोन लेना नहीं मांगता, और कई लोग का एग्जाम्पल है इसलिए मैं बोल रहा हूं। आप लोन लेने गए, आप विश्वास किया परमेश्वर मुझे लोन दिलाएगा, आमीन। पर कल आप जब जाते हैं एक छोटा सा झूठ बोलना पड़ेगा। आपने झूठ बोल दिया तो क्या हुआ? क्या हुआ? आपने विश्वास का घात कर दिया। हालेलुया। विश्वास काम बिना मरा है। अगर प्रभु मुझे लोन देता है तो मैं प्रभु के लिए खड़ा रहूंगा। झूठ बोलना पड़े कि भी नहीं बोलूंगा, मैं समझौता नहीं करूंगा, और प्रभु मुझे उस आशा को पूरा करेगा। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है भाई। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। आप विश्वास करते हैं और अपने काम से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तो परमेश्वर की महिमा उतरता है, और आग उतरकर आपकी जीवन के हर जरूरतों को मेरा यीशु मसीह में पूरा करेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे? आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का शांति हमें घेरा रहता है जब हम विश्वास में खड़ा रहता है। जब हम काम करते परमेश्वर की शांति मुझ पर आता है। हालेलुया। जल्दी से मैं 7 बातों को बताने वाला हूं। कितने लोग आप जानते हैं आपके अंदर आग है, उस आग को तेजोमय करने का, उस आग को उत्तावला करने का। 7 बातें जल्दी से फटाफट 15 मिनट में जाने वाले। हालेलुया। पहली बात, जोर से बोलो पहली बात। आमीन। वेदी में आग जलते रहने का है। दूसरा, उसको कभी बुझने ना देना। वो आपके ऊपर है। किसी को बोलो मेरे ऊपर है। मैं जानता हूं मेरे अंदर आग है, वो
जलते रहने का है और कभी बुझने का नहीं। तो पहला बात, हमको मन फिराव में जीने का है, पश्चाताप में जीने का है। उसका मतलब जब भी कुछ पाप होता है, हम सब धरती में रहते हैं, कमजोर पात्र हैं, गलती होते हैं, पाप होते हैं, पर कई लोग क्या होते हैं, पाप को ढक देते, चलता है। किसी को बोलो प्रभु के सामने चलता नहीं भाई, जोर से बोलो ना, चलता नहीं, चला के बोलो चलता नहीं। पतरस बोल के व्यक्ति था, कितने लोग को मालूम है? यीशु मसीह ने बोला तुम 3 बार मुझे ठुकराएगा। पतरस बोला मैं कभी नहीं कर सकता, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं कभी तुझे ठुकराऊंगा नहीं। 3 बार। तीसरी बार एक छोटा सा लड़की, काम करने वाला लड़की ने बोला पतरस मैंने तुम्हें यीशु मसीह के साथ देखा। तो ये पतरस बोलता है मैं यीशु को जानते ही नहीं। तुरंत यीशु मसीह का नजर उस पर पड़ता है, पतरस यीशु को देखता है और वो समझ गया, और मुर्गा बांग देता है, वो समझ गया मैंने पाप किया। हालेलुया। वो बाहर जाकर पश्चाताप, रो रो कर पश्चाताप करता है। तो मालूम है उसके बाद क्या हुआ? वो हाँ पतरस को 3000 लोगों को उद्धार दिलाता है। एक ही दिन 5000 लोगों को उद्धार दिलाता है। एक ही दिन अनगिनत लोगों को उद्धार देता है। हालेलुया। एक पश्चाताप करने वाला व्यक्ति से प्रभु पसंद करता है। हमसे गलती होता है तो तुरंत बोलने का, प्रभु को छिपा के हम कुछ नहीं कर सकते। जो से बोलो प्रभु को, दुनिया को किसी को भी छिपा कर सब कुछ कर सकता है, पर मेरा खुदा को छिपा कर हम कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरा व्यक्ति था यूदा इस्करियोता, जिसने 30 सिक्का के लिए यीशु मसीह को क्या किया? पकड़वा दिया। 30 सिक्का, जबकि यीशु मसीह का सारा तिजोरी ये बंदा संभालते थे। हालेलुया। जब वो यीशु मसीह को पकड़ाने के बाद, चुमन दे के पकड़ाने के बाद, 30 सिक्का पाने के बाद वो पश्चाताप करता है। जो से बोलो पश्चाताप करता है, और जाकर आत्महत्या करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर वो पश्चाताप करके जाकर प्रभु की सेवा करता तो वो आज भी बच जाते थे। हालेलुया। प्रभु माफ करने वाला व्यक्ति है। इसलिए जब हम पश्चाताप करते हैं, उसके बाद हमारा कर्म, हमारा काम प्रभु जैसा होना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आमीन। पाप परमेश्वर की उपस्थिति को डिस्ट्रॉय करता है। डिस्ट्रॉय नहीं करता, परमेश्वर की उपस्थिति को निकाल देता है। तो से बोलो पाप परमेश्वर की पवित्र आत्मा की कार्य करने के लिए रुक जाते हैं। शिमशोन बोल के व्यक्ति था, कितना लोगों को मालूम है? बहुत पावरफुल, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति था। उसकी सामर्थ उसकी बाल में था, और उसका एक कमजोरी था वेश्यों के पास जाना। और क्या हुआ? कब पवित्र आत्मा निकल गया उसको भी मालूम नहीं पड़ा। अब वो शैतान की बंधन में फंस गए। जोर से बोलो पश्चाताप करना, चिल्ला के बोलो पश्चाताप करना। आमीन। हालेलुया। शैतान हमेशा छोटी छोटी ट्रैप करके आपको बंधन देना चाहता है। परमेश्वर आपको, आपके अंदर आग को उत्तेजित करना चाहता है। आपके ऊपर है, किसको आप मौका देंगे? पवित्र आत्मा को या शैतान को? पश्चाताप। हालेलुया। दूसरी बात, अपनी पवित्रता को सुरक्षा करो, पवित्रता को संभालो। हमारी पवित्रता ना ही कर्म ना ही धर्म से आता है। परमेश्वर ने किया, हम यीशु मसीह पे किया विश्वास, मैं पवित्र हूं, पर मेरा जिम्मेदारी है उस पवित्रता को मैं संभालूं। जोर से बोलो मैं अपनी पवित्रता को संभालने का, हमको कॉन्शियस होने का, मैं नीतिमान हूं क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे नीतिमान ठहराया है। हालेलुया। भजन संहिता 101 उसका 3। अब जल्दी से जाने वाला हूं, समय बहुत निकल चुका हूं। किसी को बोलो पकड़ो आग। जोर से बोलो ना, क्या चाहिए? आग। जोर से बोलो आग। अब आग भड़क गया। जोर से बोलो आग भड़क गया। ओके आगे। हाँ। मैं किसी ओछे काम पर चित्त न लगाऊंगा, मैं किसी गलत काम पर चित्त न लगाऊंगा। मैं
मार्ग पर चलने मैं बुरे मार्ग में चलने वालों के काम से घिन करता रखता चलने हूँ। वाले कामों से मैं घृणा करता हूँ। ऐसे काम में मैं न लगूंगा। मैं ना लगूंगा। हमको सावधान होने का, क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। हमें भजन संहिता 1 से 3 में क्या लिखा है, घर में जाके पढ़ो, ओके। नीतिमान के स्तर को बताया गया। हालेलुया। सच्चाई पर खड़ा रहो, वचन पे खड़ा रहो, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहो, ओके। दूसरी बात क्या था, अपनी पवित्रता को रक्षा करो। तीसरी बात, प्रभु की लोगों की सेवा करो, इवेंजलाइज करो, सुसमाचार। मैं कितनी बार बोलता हूं, हर रोज, हर संडे बोलता हूं। आग बढ़ाने का है। कितने लोग आग बढ़ाने का है? एक व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में बताओ, आपकी आग बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेवी 6:12 में लिखा है, वेदी पर आग बढ़ते जाए और वो कभी ना बुझे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए पैशनेट हो, जुनून होने का, परमेश्वर से प्रेम करने का, परमेश्वर की कार्यों में बने रहने का। यूहन्ना 4:31 से पढ़ेंगे। यूहन्ना 4:31, 31 to 34। इतने में उसके चेले यीशु से यह विनती करने लगे, उनके यीशु मसीह से विनती करने लगे कि हे रब्बी कुछ खा ले। परंतु यीशु ने उसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, चेलों से कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। हमारा भेजने वाला यीशु मसीह, मत्ती 28:18 से क्या लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकार मेरे मुट्ठी में है, तुम जाओ, जाति जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हमारा भोजन क्या है? रोटी कपड़ा मकान नहीं, हमारा भोजन सबको यीशु का नाम बताना। कितने लोग करेंगे? ये मेरा नहीं, ये परमेश्वर का मकसद है, परमेश्वर का मिशन है जो हमें दिया है, कमीशन है जो हमें दिया है। कितने लोग करेंगे? इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, आत्मा जीतने वाला व्यक्ति अपना जीवन में जीतेंगे, अपने जीवन में फलदायी होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर की सुसमाचार सुनाना और परमेश्वर की सेवा करने वाला, कलीसिया में सेवा करो, कलीसिया को बढ़ाओ, आप आशीष पाएंगे। हालेलुया। चौथी बात, यीशु मसीह के साथ क्लिंग करो, लिपटे रहो। किसी को बोलो यीशु के साथ। इसलिए हमारा 5वां मुद्दा मैं यीशु में चालू किया, हमको यीशु में बने रहने का। कैसे? प्रार्थना के द्वारा। कोलोसियर 4:2, फिलिपियो 4:6, 1 थिस्सलुनीन 5:17, यूहन्ना 15:5 से 8। समय नहीं, घर में जाके पढ़ो। वापस बोलता हूं, कोलोसियर 4:2, फिलिपियो 4:6, 1 थिस्सलुनीन 5:17, यूहन्ना 15:5 से 8। परमेश्वर के साथ फेलोशिप करो, प्रार्थना करो। हमने कई बार बोला, कितना लोग करते हैं मालूम नहीं। 10 बार मॉडल प्रेयर को बोलो। कितने लोग बोलते हैं? हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में होता है मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे मोहल्ला में होने दे। आज की रोटी हमें दे, आत्मिक रोटी, शारीरिक रोटी। हम अपनी सारी अपराधियों को क्षमा करता हूं, सबको मैं क्षमा करता हूं, आप भी मुझे क्षमा कर, बुराई से बचा, परीक्षा में न डाल, राज्य पराक्रम महिमा सिर्फ यीशु मसीह का। आमीन। कितना लोग हर रोज 10 बार कम से कम बोलेंगे? आमीन। चलते वक्त भी बोल सकता है, सोते वक्त भी बोल सकता है, खाते वक्त भी बोल सकता है, काम करते हुए भी बोल सकता है,
आमीन। जब आप करेगा आप आशीष पाएंगे। आप क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह के साथ जुड़ रहे हैं। हालेलुया। प्रार्थना करें, हर रोज 1 घंटा प्रार्थना करो। आमीन। शुरू शुरू में मुश्किल है पर करो। आमीन। यीशु मसीह अपने चेलों लोग के साथ जा रहे थे, एक जगह पर रुका और बोला मैं जा रहा हूं, प्रार्थना करके आ रहा हूं, तुम लोग इधर बैठ के प्रार्थना कर। यीशु मसीह वापस आया तो क्या कर रहे थे? 12 चेले डकार मारकर हाथ पांव फैल कर नींद में सो रहे थे। सबको उठाया, बोला तुम लोग मेरे लिए 1 घंटा प्रार्थना नहीं कर सका? बताओ, हर विश्वासी कम से कम 1 घंटा प्रार्थना। ऐसा कितना घंटा प्रार्थना करना चाहिए? हाँ, वो सिर्फ पास्टर करना चाहिए। हम डकार मार के सोएंगे और आशीष है कभी नहीं मिलेगा। कितना घंटा? 2 घंटा 40 मिनट प्रार्थना कम से कम। एटलीस्ट 1 घंटा तो चालू करो। किसी को बोले 1 घंटा, आप काम करते 1 घंटा करो। हालेलुया। मुश्किल है पर करो, आप आशीष पाएंगे। हालेलुया। 5वां बात, आमीन। चौथा बात क्या है? यीशु मसीह से लिपटे रहो। ये दुनिया में लिपटा रहेगा आपको लात लड़ेगा, यीशु से लिपटा रहेगा, यीशु आपको उठाएगा, यीशु आपको आंख से भरेगा। आप खुद के लिए आशीष होगा, हजारों के लिए आशीष बनेगा। 5वां, वचन में बने रहो। आकाश हिल जाएंगे, धरती टल जाएंगे, पर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। आपका शरीर प्रार्थना नहीं करने देगा, शैतान आपको वचन सुनने नहीं देगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए जब भी प्रार्थना करते आपको नींद आते, क्यों? आपका शरीर प्रार्थना करने के लिए आपको नहीं देगा। हालेलुया। जो शरीर पर विजय, इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है मैं हर रोज अपने शरीर को मारता कूटता हूं। उसका मतलब क्या? डंडा लेके मारते हैं? नो, वो उसकी इंद्रियों को परमेश्वर के अधीन में लाते हैं। आंख पवित्र चलने के लिए, कान पवित्र सुनने के लिए, मुंह पवित्र बोलने के लिए, हाथ पवित्र स्पर्श करने के लिए। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर की कल्पनाओं में अधीन लेके आए हर रोज। इसलिए रोमियो 12 उसके 1-2 में लिखा है, भाइयों मैं तुझे स्मरण करता हूं, तू अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को लुभाने के तौर से हर रोज चढ़ा। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, इससे तेरे मन नया हो जाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। किसी को बोलो वचन में बढ़ो। भजन संहिता 1 उसके 1 से 3, मैथ्यू 7 उसका 24 से 27। वचन वचन वचन। किसी को बोलो वचन। कुछ नहीं है करने को, वचन पढ़ो। नींद नहीं आ रहा, वचन पढ़ो, आप आशीष पाएंगे। हालेलुया। 6ठा बात, आमीन। हालेलुया। 6ठा बात, आपको प्रैक्टिस करने का है, अभ्यास करने का है पवित्र आत्मा को रेस्पॉन्ड करने के लिए। आमीन। पवित्र आत्मा को सुनने के लिए। आमीन। वो शुरू में मुश्किल है, पवित्र आत्मा की सुनेंगे नहीं, पर आप अभ्यास करेंगे। आमीन। आप उसकी आवाज को सुनेगा। मेरा भेड़ मेरी आवाज को, यूहन्ना 10 उसके 27 में लिखा, मेरा भेड़ मेरी आवाज को सुनता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। अगर पवित्र आत्मा आपका पहला कदम कुछ बोलता है, आप उसे नहीं सुनेगा, तो दूसरा, तीसरा, चौथा कदम वो नहीं बताएगा। वापस बोलता हूं, पवित्र आत्मा आपसे कुछ करवाने के लिए अगर 10 कदम रखा है, तो पहला कदम जब पवित्र आत्मा बोलता आप नहीं सुनेगा, दूसरा, तीसरा, 10 कदम नहीं बताएगा। कमान हाथ रख के बोले मेरे कान खुल जाए पवित्र आत्मा के लिए। आमीन। आप अगर पहले बात नहीं मानते पवित्र आत्मा का, तो आप आज्ञा को उल्लंघन करते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कोई आज नहीं, कल नहीं, परसों करेगा, फिर भी आप क्या किया? डिसोबे किया। अब उसकी आज्ञाओं को उल्लंघन किया। तुरंत पवित्र आत्मा को रेस्पॉन्ड करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में आग को प्रज्वलित करेगा। ओके। 7वां बात बहुत इंपॉर्टेंट। किसी को बोलो 7वां बात। 6 बात हो गया। कितना लोग आग? जोर से बोलो मैं आग लगाने वाला हूं, मेरे अंदर आग है। ओके। उन व्यक्तियों से जुड़ा रहो जो आग लेके चलता है। हालेलुया। गलत लोगों से रिश्ता तोड़ो, जो यीशु से दूर लेके जाते हैं उनसे दूर रहो। जो कलीसिया में नहीं आता है उनसे दूर रहो। उनके अंदर फूट और बदला के आत्मा है, वो शैतान के हथियार है
जो आपको तोड़ देगा। पहला कोरिन्थियों 15 उसका 33, इब्रानी 10 उसका 25 को पढ़ेंगे। इब्रानी 10 उसका 25। इब्रानी 10:25। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, ना छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है, हाँ, कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। एक दूसरे को समझाते रहें। और जो उस दिन को निकट आते कौन सा देखो, दिन? यीशु मसीह की बातों पर आने का दिन निकट आते हैं। आते देखो त्यों और भी अधिक यह किया करो। आमीन। इसलिए कलीसिया परमेश्वर के लिए इंपॉर्टेंट है। कलीसिया परमेश्वर की देह है, वो सर है उस कलीसिया का। आप भागीदार बनो, आप कलीसिया का मेंबर है। हर संडे आओ, जूम में अटेंड करो। बुधवार को 7 बजे मध्यस्थ प्रार्थना, शुक्रवार को 3 बजे अटेंड करो। कलीसिया में जो कुछ होता है उसमें भागीदार हो। हालेलुया। उससे दूर मत जाओ। उसमें क्या होता है? परमेश्वर आपका आंख को उत्तेजित करेगा, आपकी आंख बढ़ेगा, आप आग लगाने वाला हो जाएगा। मैन आग पहले आपको आपके अंदर बेदारी लेके आए। एक शहर में बेदारी होने से पहले परमेश्वर आपकी अंदर बेदारी लेके आए। जोर से बोलो, मेरे अंदर। ये शहर यीशु के लिए होने से पहले प्रभु आपको बेदारी देगा। कितना लोग सुन रहे हैं? जोर से बोलो, मैं बेदारी का भागीदार हूं। मैं विश्वास करता हूं नेरुल, नवी मुंबई, महाराष्ट्र प्रभु का बेदारी का स्थल बनेंगे। उससे पहले प्रभु हमको और आपको बेदारी देगा। हम जहां खड़ा होगा उधर आग हो जाएगा। लोग देखकर बोलेगा ये व्यक्ति में कुछ आग है भाई। हालेलुया। कितना लोग समझ में आए? वापस 7 बात बोल कर हम खत्म करेंगे। मैं पहला बात, पश्चाताप का जीवन। गलत होता है तुरंत पश्चाताप करो, उसे देर मत करो। देर करेगा शैतान अड्डा मारेगा। पश्चाताप करेगा, परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर आए, परमेश्वर की आंख बढ़ेगा। दूसरा, पवित्रता की रक्षा करो। परमेश्वर आपको पवित्रता तोहफा में दिया। आप कुछ करके नहीं पाया, परमेश्वर ने तोहफा में दिया। उस पवित्रता के लिए जियो। परमेश्वर के लिए बड़ी कुर्बानी देना पड़ा आपकी पवित्रता के लिए। उसे नजरअंदाज मत करो, उस पवित्रता को संभालो। जोर से बोलो, परमेश्वर ने मुझे तोहफा के समान पवित्रता दिया है, मैं उसे संभालूंगा। वचन के साथ, प्रार्थना के साथ, मीटिंग के साथ, निरंतर प्रभु में बढ़ने के साथ, पवित्र आत्मा की आग में बढ़ने के साथ। सुसमाचार गॉस्पल, परमेश्वर जो किया उसको सबको बताओ। आपके जीवन में गवाह है, परमेश्वर गवाही बनाया, जाके बताओ सब। हालेलुया। सुसमाचार फैलाओ परमेश्वर की और परमेश्वर के लोगों की, कलीसिया की सेवा करो। मैं इतनी आशीष पाया हूं क्योंकि मैं कलीसियाओं को सेवा करते थे। हालेलुया। हर कलीसिया में मैं जिस कलीसिया में गया हूं, कलीसिया में नंबर 1 व्यक्ति बनते थे। कारण क्यों? मैं जानता हूं जब मैं प्रभु की और प्रभु की लोगों की और कलीसिया की सेवा करता हूं, प्रभु मुझे आंख जैसा इस्तेमाल करता है। हालेलुया। ओके। चौथी बात, यीशु से लिपटा रहो। दुनिया में, दुनिया की बातों में नहीं, टीवी नहीं, कुछ भी नहीं, यीशु से लिपटा रहो। पांचवा बात, वचन में दृढ़ बनो। हमारा घर वचन से बनते हैं। हालेलुया। वचन में बना वाला वो व्यक्ति चट्टान के समान है। आमीन। चट्टान हमारा यीशु मसीह है। हम कोई भी आंधी आएगा तो गिरेंगे नहीं, चट्टान हमें संभालेगा, वो आग हमें संभालेगा। अंधकार को जलाकर राख करेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। छठा, पवित्र आत्मा की आज्ञाओं को सुनो, करो। सिर्फ सुनने वाला नहीं, करने वाला व्यक्ति बनो। आमीन। सुनने वाला बहुत है, हर घर में वचन है, और वही आशीष पाता है जो पवित्र आत्मा की सुनता है। ओके। 7वां, वैसे लोगों के साथ रहो जो आग लेके चलता है। कौन आग लेके चलते हैं? जोश से बोलो ना, इधर कौन ज्यादा आग लेके चलते हैं? बोलने में शर्मा रहे, कोई बात। मेरी मेहनत देखो, पसीना गिर रहा है। जोर से बोलो, अपोस्टल विल्सन जोसेफ आग लेके चल रहे हैं।
शहरों में आग लगाने वाला हूं, क्रूसेड में आग लगाने वाला हूं। कितना लोग सुन रहे हैं? देश की कोना कोना आग लेके जालने वाला हूं। इस आग के विचार मैंने आपके अंदर उंडेला है, उसे प्रज्वलित करो। 7 बातों को मैंने बोला। हर रोज इस वीडियो को बार बार देखो, मैं बताऊं आप आग से भर जाएंगे।